देखिएगा, कल हमने नागार्जुन जी का जीवन परिचय देखा तो उनके जन्म के बारे में हमें ज्ञात हुआ। आज हम उनकी कविता की जो प्रथम 4 या 5 पंक्तियां हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। यह है दंतुरित मुस्कान। यानी जब छोटे बच्चे के मुख में छोटे छोटे दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, उस समय जो उसकी मुस्कुराहट होती है वो बड़ी ही शोभायमान लगती है। इसका वर्णन कवि कुछ इस प्रकार से करता है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। बच्चे की मुस्कुराहट को देखकर कवि कहता है कि तुम्हारे ये दांत, छोटे दांतों से युक्त जो मुस्कुराहट है, यह किसी भी मृतक मीन्स मरे हुए व्यक्ति में जान डाल देगी। जान मीन्स जीवन। कि अगर आप इसी प्रकार से मुस्कुराएंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो यह मृतक व्यक्तियों में भी जीवन दान प्रदान करने वाली है। अगर हम इस पंक्ति में इसका शाब्दिक अर्थ यही है, जब इसका हम भावार्थ देखेंगे तो यह होगा कि कवि कहना चाहता है कि आपकी यह मुस्कुराहट, मृतक से मतलब है जो सांसारिकता से व्यक्ति विरक्त हो चुके हैं, इनके अंदर हर्ष, विषाद, सुख आदि भाव हैं, वो आते ही नहीं हैं। अगर ऐसा कोई कठोरता से परिपूर्ण व्यक्ति है तो वो भी छोटे बच्चे की मुस्कुराहट को देख कर के प्रसन्न हो जाएगा। अब हम इसमें अगर अलंकार देखेंगे कि मृतक में भी डाल देगी जान, तो यहाँ पर हमारा अतिशयोक्त अलंकार होगा। क्योंकि जब किसी छोटी घटना को या छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि मृतक में भी डाल देगी जान, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर किसी मृतक को जीवन दान नहीं दे सकता। अगली पंक्ति, धूल धूसर तुम्हारे ये गात। धूल धूल मीन्स डस्ट, धूसर मीन्स सना हुआ, तुम्हारा मीन्स छोटे बच्चे का, गात मीन्स शरीर के। आपका जो धूल से सना हुआ जो पूरा शरीर है वो भी बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। छोड़कर, और वो इस प्रकार ऐसा लग रहा है कि जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात मीन्स कमल। और ऐसा आपका शरीर लग रहा है जैसे साक्षात कमल का फूल तालाब को छोड़कर के हमारी झोपड़ी में खिल रहा हो। यानी जो कमल होता है वो तालाब में खिलता है, कीचड़ में खिलता है। आज उसने अपना वह स्थान छोड़ दिया है और वो मेरी झोपड़ी में आकर के खिल गए हैं, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ कभी कल्पना कर रहा है कि कमल तालाब को छोड़ कर के हमारी झोपड़ी में खिल रहा है। जब कोई कल्पना की जाती है, माना जाता है, तो ऐसी पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को मान लेते हैं, संभावना प्रकट करते हैं, कल्पना करते हैं, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो वहां कभी कल्पना कर रहा है, मान रहा है कि तालाब को छोड़ करके वो हमारी झोपड़ी में खिल रहे हैं। अगली पंक्ति है, परश पाकर तुम्हारा ही प्राण। परस मीन्स स्पर्श, छू करके, प्राण मीन्स जीवन। ऐसा लग रहा है कि जब भी आप किसी को स्पर्श करते हैं तो आपके स्पर्श, छुअन मात्र से ही किसी व्यक्ति में जीवन आ जाता है, जीवन प्रदान हो जाता है। यानी यह कहना चाहता है कि आप किसी निर्मोही या कठोर हृदय के व्यक्ति को भी अगर स्पर्श करते हैं, उसे छूते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं, तो उसके हृदय को आप द्रवित कर देंगे, प्रसन्न कर देते हैं। आपकी वो मुस्कुराहट है। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और ऐसा लगता है कि कठोर पत्थर की तरह हृदय वाले व्यक्ति के अंदर भी आप प्रसन्नता, आनंद की उद्भूत प्रदान कर सकते हैं। आपकी मुस्कुराहट कुछ इस प्रकार की ही है। तो यहाँ पर ये 4 या 5 पंक्तियों का एक्सप्लेन हुआ है। और इनमें प्रथम पंक्ति है, प्रथम पंक्ति उसमें तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान से मृतक में डाल देगी जान, इसमें आपका अतिशयोक्त अलंकार होगा। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी और पिघल कर जल बन गया होगा पाषाण, इन दोनों पंक्तियों में अतिशयोक्त अलंकार है। यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। अगली
स्लाइड अगले दिन।